बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो घर का हमने पेंट का काम शुरू कर लिया है और तो आज स्टार्ट करते हैं कि आसान लोग आ गए स्कूल से, तो इनको मैंने सुला दिया है। आगे पीछे तो नहीं कभी सोए, लेकिन आज जो है ये सो गए हैं। तो मैंने फिर लाइट ऑफ कर ली। मैंने कहा ये सो जाए, ज़रा आराम कर ले, सारा दिन फिर ऐसे ही थक जाते हैं। तो यहाँ पे बस फिर हसान तो उठ गया था, मुझे देखा तो वो भी आ गया, कह रहा था मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने कहा जाओ वज़ू करके आऊँ। तो वो देखें वो वज़ू कर रहा है, मैं चुपके से उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो उसको पता चल जाए तो फिर वो ऐसे ही आ जाएगा। वो मुझे कहता है मेरी वीडियो ना बनाया करो। ये देखो, तो ये मुझे दिखाने का मकसद ये था, एक बात जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि ये जो जाए नमाज है, नमाज सबक कुरान की वीडियो नहीं करनी, शेयर नहीं करनी चाहिए कि मैं इतनी नेक हूँ तो आपकी जो नेकी है वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये जाए नमाज जब मैं उम्रा पे गई थी तब हसान भी अभी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी, और बहुत अरसे के बाद मेरे बच्चे हुए हैं। तो मैं वहाँ से ये जानमाज़ लेकर आई थी और मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक दिन औलाद देगा और वो इस पे नमाज़ पढ़ेंगे। तो फिर नमाज़ पढ़ के और बच्चों के लिए मैंने दोपहर का खाना बनाना था। आलू के चिप्स आज नए तरीके से हम बनाएंगे। तो ये मैंने कुछ आलू काटे हैं, इसमें मैंने नमक डाला है। और हमेशा हम जो आलू जो है ये फ्राई करते हैं तो इसमें बेसन डाला जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैं बेसन नहीं डालूँगी। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाली है और थोड़ा सा ये चाट मसाला डाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है चाट मसाले का। और यहाँ पे बेसन की जगह पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया और 1 चम्मच मैंने घर में जो आटा होता है, नॉर्मल आटा जो भी होता है वो लिया है। और थोड़ी सी हल्दी ली है यहाँ पे, 1 चुटकी तकरीबन। तो ये इतने मज़े के बने थे कि यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बने थे। ऐसे इसको मिक्स करना है और ये ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, और नहीं फिर अच्छे नहीं पकते। जैसे अभी आपको नज़र आएगा कि इसी तरह के जो हैं ये थोड़े से ड्राई होने चाहिए। ये देखें, इसे खुश्क कुछ हुए होने चाहिए, फिर इसके जो चिप्स है वो बहुत मज़े के बनते हैं। ऑयल बहुत गर्म है और गर्म ऑयल में ही इसको डालना है। थोड़े थे तो मैंने सारे जो है एक ही दफ़ा डाल दिए थे, कढ़ाई बड़ी है तो। और अभी आप देख सकेंगे कि ये कितने मज़े के और ज़बरदस्त बने थे। ये देखें, बहुत क्रिस्पी बने थे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा माइक ख़राब हो गया हुआ है, अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है तो माज़रत करती हूँ इसके लिए। देखिए, तो जैसे कि घर के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, बिज़ी है, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं माइक भी ले आऊँगी। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के लिए दोपहर का यही खाना तैयार किया, क्योंकि जब स्कूल से आया था आसान इन्होंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, कुछ फ्रूट खाए थे। तो उसके बाद ये कह रहे थे हमने रोटी नहीं खानी। तो फिर मैंने कहा क्या खाना है, इनके मर्ज़ी से, इनकी चॉइस जो है ये है कि बस ये चीज़ें इनको दो तो ये खा लेते हैं, और जो बस इनको अच्छा लगता है तो मैं वही फिर इनको बना के देती हूँ, तो बच्चे कम से कम खा तो लेते हैं। तो ये देखें, बहुत इनको मज़ा आया था। और ये तो था दोपहर का खाना। फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा तैयार किया, और जैसे कि घर का काम अभी हमने आज शुरू करना था, तो उससे पहले हम गए थे किसी रिश्तेदार के घर, हमने जाना था बच्चों को। फिर मैंने यहाँ पे रेडी किया, नहला के कपड़े वगैरह साफ़ करके। तो इसके बाबा भी आ गए थे तो वो भी रेडी हो गए। तो हमने जाना था बहुत ज़रूरी एक किसी से मिलने।
तो हम गए हैं और फिर बस 10-15 मिनट बैठे थे क्योंकि हमने घर में काम करना था, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। और यहाँ पे हम लोग फिर वापस हो गए वहाँ से। तो घर आए और जिस कमरे में पेंट करना था वो खाली कर दिया है, इस कमरे में सारा सामान शिफ्ट कर लिया। तो बहुत बुरी हालत है, पूरा घर जो है एक कमरे के वजह से सारा घर ख़राब हुआ पड़ा। तो ये देखें यहाँ पे सारा पहले वाला पेंट उतार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये उतरा है और अभी भी सही तरह उतरा नहीं है। बेचारे बहुत थके थे, साफ़ कर रहे थे, लेकिन खुद ही लगे हुए थे कि छुट्टी है तो हम खुद कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने फिर ये साफ़ कर लिया तकरीबन, और भी कर भी रहे थे कुछ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कमरा ख़राब हुआ था सारा। तो ये देखें अभी इन्होंने साफ़ किया, तो मैंने कहा साथ साथ मैं खाना बना लेती हूँ इनके लिए। शाम को तकरीबन काफ़ी लेट हो गया था और काम भी लेट शुरू किया था। हसन स्कूल से आया, उसके बाद हम बाहर गए हैं, उसके बाद घर आए, पूरा कमरा जो है वो खाली कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने काम शुरू किया और मैंने यहाँ पे पुलाव बनाना था, तो मैंने अपना किचन का काम शुरू किया और ये अंदर लगे हुए थे। पीछे से मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं। तो ये देखें सारा सामान जो है हमने उधर शिफ्ट किया, मैट्रेस हमने बाहर रखा हुआ है। छोटा सा घर है तो ऐसे ही फिर सारा घर जो है एक कमरे के वजह से इधर उधर। तो बच्चों को हमने इधर जो है लिटा दिया, इनके लिए एलसीडी भी हमने भी फ़िलहाल यहाँ पे लगा दी। उस कमरे से तो उतार दी क्योंकि वहाँ पे भी पेंट हो रहा था। तो हमने कहा चलो ये शरारतें ना करें, बार बार जा रहे थे और अपने बाबा को तंग कर रहे थे, तो इसलिए इनको हमने यहाँ पे लिटा दिया। और फिर बाद में हसान आया, हसान कहता है कि मैंने भी करना है काम आप लोग के साथ। तो दरवाज़ा भी सारा इसने जो है ये पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, और पता था कि ये वैसे भी साफ़ तो होना ही है, तो ये भी हेल्प कर रहा था अपनी बाबा की। बहुत खुश हो रहा था, हम इसको करने नहीं देते थे कि बीमार ना हो जाएंगे, स्मेल बहुत होती है उधर। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करके थोड़ी जगह बना ली है कि खाना खाना था। तो फिर खाना तकरीबन बहुत लेट इन्होंने खाना खाया क्योंकि कह रहे थे थोड़ा काम किसी साइड पे लग जाए तो फिर हम आएंगे। और मज़ेदार सा पुलाव जो है हमने बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और फिर मैंने इधर ही इसी कमरे में बिस्तर लगा दी है। यहाँ पे ही मैंने कहा उस कमरे में अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ था, और हुआ भी होता तो उधर फिर आपको पता है जैसे कि पेंट होता है उस दिन स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। हमने कहा कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, अब्दुल को तो वैसे ही एलर्जी है, तो इसको ऐसे ही हम मतलब नहीं करते। तो फिर हमने यहाँ पर ही आज बिस्तर लगा दिए और हमने कहा चलो हम यहाँ पे सो जाते हैं। साथ में स्टैंड का पंखा लगा दिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस कमरे में। और ये था आज का छोटा सा विला। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।